नमस्कार दोस्तों। इस बार 2024 का जो बजट पेश हुआ वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के का पहला बजट था। इस बजट में विशेष रूप से यह सरकार बचाने का बजट रहा, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से बिहार और आंध्र प्रदेश का ख्याल रखा गया है। इसमें जो होना चाहिए वो सभी लोगों को बहुत उम्मीद थी, सभी सरकारों को उम्मीद थी, सभी प्रदेश सरकारों को उम्मीद थी कि इस बार का जो बजट आएगा वो प्रदेशों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यह विशेष रूप से सरकार बचाने के लिए यह बजट लाया गया और इसमें पूर्ण रूप से बिहार और आंध्र प्रदेश का ख्याल किया गया। बिहार को 26,000 करोड़ का बजट दिया गया, साथ में आंध्र प्रदेश को 16,000 का बजट दिया गया और इसके साथ साथ जो बिहार को है 26,000 के अलावा ये रोड स्ट्रक्चर का था। टोटल 57,000 करोड़ का बजट बिहार सरकार के लिए दिया गया और आंध्र प्रदेश को दिया गया। होना ये चाहिए कि सभी प्रदेशों का ख्याल करना चाहिए, लेकिन इस मोदी जी के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे चरण के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में जो दिखा उसमें अन्य प्रदेशों का विशेष रूप से कोई ख्याल नहीं किया गया। उसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है और इसी तरह से उत्तराखंड है और अन्य भी सरकारें हैं। मुख्य रूप से जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे भी नहीं मिला। तो राष्ट्रीय सरकार पार्टी का मुख्य रूप से यही कहना है कि इस बार का जो बजट है वो बजट पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है। कुछ ख्याल तो किया गया है, लेकिन विशेष रूप से जो ख्याल किया गया है वो ख्याल कि किस तरह से जो सहयोगी दल हैं उनको संतुष्ट किया जाए, उस प्रदेश को संतुष्ट किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ इस सरकार को यह भी ख्याल करना चाहिए कि जिस प्रदेश ने खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण सीटें दी है, जिसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में काफ़ी सीटें मिली, गुजरात में मिली, उत्तराखंड में पूरी सीट मिली, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अन्य प्रदेशों का ख्याल नहीं किया गया। होना यही चाहिए कि सभी लोग भारत के नागरिक हैं, भारत के सभी ये प्रदेश हैं, तो इसलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सरकार पार्टी का मानना है कि सरकार को जो भी हो, जिस प्रदेश को जो चाहिए उसको, दिल्ली भी आता है, खुद महाराष्ट्र भी बहुत ज़्यादा टैक्स देता है, तो उसमें उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र हो, बंगाल हो और अन्य जो भी प्रदेश है सभी का ख्याल होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ख्याल नहीं किया गया। उम्मीदें सभी को थी कि सभी प्रदेशों का ख्याल किया जाएगा, लेकिन अब इस बार सोच जैसी रही कि विशेष रूप से इनको बिहार और आंध्र प्रदेश को संतुष्ट किया जाए और संतुष्ट किया भी गया। इसमें रोड स्ट्रक्चर है प्लस अन्य चीज़ें हैं और उसके लिए जो है ये बजट जो है दिया गया था और देने के साथ साथ कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि बिहार को आपने क्यों दे दिया, आंध्र प्रदेश को क्यों दे दिया। देने में न राष्ट्रीय सरकार पार्टी को है, न अन्य विपक्षी को है, न सत्ता पक्ष को है। लेकिन इसके साथ साथ अगर भेदभाव होता है तो थोड़ी सी कष्ट तो होती है। कष्ट ये होता है कि किसी प्रदेश को पूरा हक मिले और किसी प्रदेश को कुछ न मिले। तो विशेष रूप से यह राष्ट्रीय सरकार पार्टी का कहना है
कि आगे जो भी बजट हो उसमें सभी प्रदेशों का ख्याल करना चाहिए। मेरा तो ये भी कहना है कि उसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि किस प्रदेश को दिया जाए, जिस प्रदेश को आवश्यकता हो। जैसे यह भी कहना है कि अगर बिहार सरकार, निश्चित रूप से बिहार के लोग जो हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बिहार प्रदेश कमजोर है, उसके विकास के लिए काम होना चाहिए। और जब से मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी आए हैं तब से विशेष राज्य का मांग करते हैं पैकेज का, लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं मिल पाता है। मेरा यह है कि भले उनको विशेष राज्य का दर्जा न मिले, लेकिन इस टाइप के जितने भी प्रदेश हैं उनका विकास के लिए ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जब तक उनका विकास नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं होगा, अन्य चीजें में नहीं होगी, उद्योग में नहीं होगा, नौकरी में नहीं होगी, जब तक उद्योग नहीं होगा तब तक नौकरी नहीं मिलेगा। तो सभी लोग आते हैं, सभी लोग कुछ न कुछ कहते हैं कि इस प्रदेश के लिए ये मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का मुख्य रूप से यही करना है कि सभी भी प्रदेशों का ख्याल करना चाहिए। जैसे एक परिवार में एक अगर गार्जियन है तो अगर उसके 5 बेटे या 4 बेटे हैं तो ऐसा नहीं कि एक का ख्याल करना चाहिए, एक का नहीं ख्याल करना चाहिए, ख्याल सभी का करना चाहिए। इसी तरह से केंद्र सरकार को सभी प्रदेशों का ख्याल करना चाहिए, और जिसकी वजह से सभी प्रदेशों का विकास हो और वहाँ के नागरिक खुशहाल हो। जब प्रदेश तरक्की करेगा तब देश तरक्की करेगा, और तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और इसकी पहचान बढ़ेगी और एक मजबूत देश रहेगा। हालांकि आज भी भारत एक मजबूत देश है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है, लेकिन विशेष रूप से यह कहना है कि अन्य प्रदेशों के साथ साथ बिहार का हो, आंध्र प्रदेश का हो, लेकिन इसके साथ साथ अन्य प्रदेशों का भी ख्याल रखा जाए और बजट में विशेष रूप से ख्याल रखा जाए, क्योंकि बिना फंड के किसी भी प्रदेश का विकास संभव नहीं है। तो इसलिए अंत में राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का यही कहना है कि सभी प्रदेशों के साथ साथ बिहार और आंध्र का जो फंड दिया गया है वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य प्रदेशों का भी होना चाहिए। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।